क्या तुम्हें लगता है हमने तुम्हें बेकार में पैदा कर दिया? अब आज हमारे कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? लड़के हैं लड़कियां हैं, वो अच्छी लग्जरी बनाने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद, दे वांट टू गेट मैरिड, और फिर वो चाहते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं, और टोटल जो आपका साइकिल है वो इसी जिंदगी को बेहतर करने का साइकिल है। हर बंदा ना अपनी मर्जी का इस्लाम ना पिक एंड चूज़ कर रहा है, तो ठीक है? सही है, तो ये हमारा बहुत बड़ा एक आप कह अलमिया लें कि है। अलमिया बन चुका है। हमने सबसे ज़्यादा प्लेयर को चूज़ करना शुरू किया ना, और पर्पस को हमने छोड़ दिया। आपकी बात से समझ आ रहा है कि हुँ, सारी के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं बेसिकली कुरान में मौजूद हैं। हुँ, सो वेस्ट उसको उठा रहा है, जी, जी। और वेस्ट उसको जब हमें वापस दे रहा है तो हम उसको बहुत जो है ना हुँ। खुशनुबी से ले रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। हालाँकि अल्लाह ने कुरान में इतनी दफ़ा कहा कि तुम अकल क्यों नहीं करते? तुम इन आयतों पर गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते? तो मुझे थोड़ा और समझने के लिए कि जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, शनाख्त की बात है, इसको थोड़ा और बताएं कि शनाख्त से मुराद क्या है आपकी? हुँ। बेसिकली शनाख्त से मुराद मुसलमान का दुनिया में मकसद है ना। ठीक है, मुसलमान हमारी ज़िंदगी का मकसद अच्छा क्या है, ठीक ठीक है? है, तो पर्पस ऑफ जी, लाइफ, जी, पर्पस सही ऑफ है, लाइफ। तो ठीक अल्लाह है। ताला ने कुरान में फरमाया हम्म, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम्हें लगता है हमने तुम्हें बेकार में पैदा कर दिया? हम्म, अब आज हमारे कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? सही है, नन ऑफ ठीक है, देम। सही है। बहुत लिटिल माइनॉरिटी जो कि शायद सोचती हो, वरना तो सारे पर सोशल आई थिंक मीडिया मुझे के तो लगता अंदर। है कि हमारे दिमागों के अंदर ये इनबिल्ट किया जाता है, इनबेड कर दिया गया है हुँ, कि हमारी जिंदगियों का मकसद ये है कि दुनिया कमाना, दुनिया कमाना। दुनिया में अच्छी अयाशियां कमाना, हुँ, लग्जरी कमाना। लड़के हैं लड़कियां हैं, वो अच्छी लग्जरी बनाने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद, दे वांट टू गेट मैरिड, और फिर वो चाहते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं, और टोटल जो आपका हुँ, साइकिल है वो इसी जिंदगी को जी, जी। बेहतर करने का साइकिल है। हुँ, अच्छा, ये तो मुझे समझ आ गई, बड़े अच्छी तरीके से आपने समझा दिया कि आइडेंटिटी क्राइसिस है, पर्पस ऑफ लाइफ का मसला है। अच्छा, पर्पस की आपने बात की, पर्पस ओवर प्लेयर। हुँ, सो अब पर्पस जो है ना थोड़ा धुंधला होता जा रहा है हुँ, कि मकसद अगर समझ भी आ जाए, पर जहां पर आसानी है, हुँ, इवन के दीन में, जिस तरह एक आम फहम है, हम तो बहुत दुनियादार लोग हैं, सो मर्द जो है वो अक्सर और औकात वो वाली हदीसें जिसमें 4 शादियों के बारे में हुँ, जिक्र किया गया है, या कुरान में जिसमें 4 शादियों का मतलब जिक्र है, उसको बहुत ज्यादा प्रोपोगेट करता है और हुँ, अपने अपने गुड के लिए, अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश जी, करता जी। है। इसी तरह सूद के मामला हैं, ऐसे ही। लेन देन के मामला हैं, बैंकिंग है। सो आप यकीन करें कि अगर आप मतलब कि जो कहने वाले जो कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग इसी तरह ही है, या कन्वेंशनल बैंकिंग इसी हुँ, तरह कि नाक आपने जो है ना घुमा के पकड़ी, हुँ, पकड़ आप नाक ही रहे हैं। सूद का छोटा सो नाम। जहां पर आसानी है, मतलब जिस तरह आप दाढ़ी के बारे में हुँ, हुक्म है, सो आप डिफरेंट उलमा जहां आसानी मिलेगी आप आसानी ढूंढेंगे। हुँ, सो हाउ डू यू सी दिस पर्पस ओवर प्लेयर? हुँ। बहुत अच्छा सवाल है। अब इसके अंदर जो प्लेयर की हमने बात की ना, अब जो हमारा पर्पस है, ठीक है, वो हमसे कुछ ऐसी चीज़ें रिक्वायर करता है जो कि हमारे प्लेयर के बिल्कुल थोड़ा ऑपोज़िट जा रही होंगी, ठीक है, ठीक है? क्योंकि जो इंसान का नफ्स है ना, अगर इससे आप हर चीज़ फ़ीड करेंगे ना, तो फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता गुनाहों में पड़ेगा और आहिस्ता-आहिस्ता ये अपने पर्पस से हट जाएगा। मजबूत हो फॉर जाएगा। एग्ज़ाम्पल मेरा जो दिल कर रहा है वो मैं करूँ, ठीक है? सही है, जैसे ठीक है, आपने बात की कि 4 शादियाँ, अगर किसी मर्द को ये हदीस अच्छी लगती है तो वो ये वाली कोट करेगा, बाकी चीज़ें नहीं कोट करेगा। सही है, ठीक है, यानी हर बंदा ना अपनी मर्ज़ी का इस्लाम ना पिक एंड चूज़ कर रहा है, तो ठीक है? सही है, तो ये हमारा बहुत बड़ा एक आप कह लें अलमिया कि है। अलमिया बन चुका है। और इसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी है। अल्लाह ने कहा है कि क्या तुम कुछ हिस्से किताब की जो है उसको एक्सेप्ट करते हो, कुछ चुनते हो? और अल्लाह ने कहा ये मुनाफ़िकीन की निशानी है सबसे बड़ी। तो हमने सबसे ज़्यादा प्लेयर को चूज़ करना शुरू किया ना, ठीक है, और पर्पस को हमने छोड़ दिया। अब मैं एक तरफ तो 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं गरीब का हक भी मार रहा हूँ, ठीक है? ठीक मैं है, उसकी दूसरी तरफ अगर मेरे पास सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन कोई मौका मिलता है, मैं किसी फ़ाहिश तस्वीर को देखूँ या कोई वीडियो को, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं बड़ा तहज्जुदगुज़ार हूँ मैं और इवन के हुँ, कसम खा के गलत सौदा बेच रहा हूँ। गलत मतलब कि सोच जाता है आपने जी। अक्सर औकात देखा होगा ताजिरों को कि जो कसम खा हाँ, के हाँ। जो है वो सौदा जो है वो गलत बेच रहे होते हैं, हुँ, उसमें मुनाफाखोरी ज्यादा कर रहे होते हैं। सो दिस इज यू वेरी हुँ। वेरी राइट। तो इस्लाम तो जो बेसिकली जो असल इस्लाम है ना, वो ये है कि आपको अनकम्फ़र्ट करे। जो इस्लाम आपको कम्फ़र्ट ज़ोन में डाल रहा है ना, वो इस्लाम नहीं है। अच्छा, इस्लाम वो है जो आपको अनकम्फ़र्ट करे। देखिए, सहाबा की जो सारी ज़िंदगियाँ थी ना, वो कोशिश में गुज़र गईं। हज़रत उमर जब देखें, हज़रत उमर का कितना बड़ा नाम है। रजी अल्लाह बिल्कुल। हज़रत उमर जब दुनिया से जाने लगे, तब वो कहते हैं कि उमर, अगर आज तुझे तेरे रब ने माफ़ ना किया ना, तो तू हलाक हो गया। तो देखिए उनकी क्या थी, और हमारे तो इधर आराम से एक जो बंदा होता है ना, वो बैठा होता है, वो ऐसी तो जन्नती है, जन्नत जाना है तो कोई मसला ही नहीं। तो क्योंकि जब साथ इतनी आजकल सैटिस्फैक्शन। आपने ये नहीं सुना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीन को मुल्ला हजरात, देखिए हुँ, मैं मुल्ला उसको कह रहा हूँ कि जो कन्वेंशनल, जिसमें आपने जी, भी जी। बहुत जगह कहा, खाना खा खा के बेशर्मी में पेट फैल गया है, और उन लोगों की हुँ, बात करें जो दीन को
समझ नहीं पाए और दीन को इस्तेमाल करके वो दुनिया में ताकत हासिल करने की कोशिश करें। पर वो औलिया इकराम या वो आलम दीन के जो वाकई जिनकी बात सुन के आपका दिल करता है कि आप अल्लाह से कुर्बत आपको महसूस होती है, या वो अल्लाह तक पहुंचने का सफर किसी ना किसी तरीके से आपके लिए आसान कार्य है। सो जो समझने वाली बात जो है ना, जो आई जस्ट रियली वांटेड टू नो, कि आपको लगता है कि दीन कहा जा रहा है कि दीन बहुत आसान है, दीन को इन्होंने ऑन पर्पस मुश्किल बना दिया है। अब जो आप बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको दुनियावी तरीके से रिलेट करूं, सो मुझे ये लगता है कि जो मोटिवेशन स्पीकर्स आजकल कहते हैं कि व्हेन यू वांट टू ग्रो यू हैव टू गेट अनकंफर्टेबल, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो व्हेन एवरी टाइम, इवन कि मैं अगर जिम की बात करूं, सो मुझे एथलीट हूं, मुझे शौक है आउटडोर स्पोर्ट्स का, सो वो खाना थंब रूल हम ये बताते हैं, किसी को बिल्कुल लेमैन को समझाने की कोशिश करें ना, हम से कहते हैं कि वो खाना जो तुम्हें लज्जत दे रहा है ना, तुम्हें ग्रो करने में मदद कर हेल्प, वो आप ग्रो नहीं करेंगे। वो खाना जिससे आप ग्रो करते हैं, या जब आप उस टाइम पे खाते हैं जब आप एथलीट बिल्कुल अपनी पीक पे जाना चाहता है, तो वो बॉयल होगा, उसमें कम से कम कार्ब्स होंगे, और जो कार्ब्स भी होंगे बड़े सिंपल खाना और सिंपल कार्ब्स होंगे। सो व्हेन एवर यू आर गेटिंग अनकंफर्टेबल, सो आपका माइंड ग्रो कर रहा है। सो क्या ये दीन का कॉन्सेप्ट है जो कि दुनिया वालों ने उठा लिया है? जी जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि ये जो अनकंफर्टेबल वाली है ना बात, अब देखिए आप जितने भी वेस्ट के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह, उसके अंदर उन्होंने यही चीज़ें पुश की होती हैं। अब देखें गोरा कह रहा है कि राइज बिफोर सनराइज। अब देखें जितने भी बड़े बड़े आप कह रहे हैं रिच लोग हैं ना, उनकी हैबिट के अंदर एक चीज जरूर होगी कि वो जल्दी उठते हैं। वो कहते हैं सूरज उठने से पहले उठना है। तो इस्लाम भी तो यही कहता है कि फजर पे उठना है। सही है। और जो अनकंफर्टेबल वाली चीजें कि अपने आप को लज्जत के अंदर ना डालो ज्यादा, कि आप अपना पर्पस भूल जाओ और आप बुराइयों में लग जाओ, ये आपको दुनियावी एतबार से भी ग्रो करने में तकलीफ देगा और आखिरत में तो फिर वैसे ही। तो बिल्कुल आप कहें कि जो आज जो असल क्वालिटीज जो गोरे ने अपनाई हुई है ना, तो वो इस्लाम उसके पैरेलल चल रही हैं। मतलब इस्लाम की भी वही डिमांड थी, लेकिन हमें अब अट्रैक्शन वहां पे नजर आ रही है। और आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह ये होता है ना हमारे साथ, के पाकिस्तान के अंदर ही वो कपड़े बनाए जाते हैं, पर वो बाहर पहले एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनको टैग और लिखता है, जब वो वापस आते हैं तो हम उसकी वैल्यू ज्यादा करते हैं। सो मुझे तो जो आपसे मिलने के बाद या जो आपकी बात से समझ आ रहा है कि सारी के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं बेसिकली कुरान में मौजूद हैं। सो वेस्ट उसको उठा रहा है और वेस्ट उसको जब हमें वापस दे रहा है तो हम उसको बहुत जो है ना खुशनुबी से ले रहे हैं। सो आई थिंक आपको लगता है कि यूथ को जो लोग देख रहे हैं, हमें कुरान से कुछ हो ना हो, वो क्या कहते हैं, पुअर डैड रिच डैड, पुअर डैड, और वो ग्रो करने के लिए 100 CEOs की जगह पे आपको उर्दू जुबान आती है, आपको सराइकी जुबान आती है, आपको जो जुबान आती है, आप कुरान पाक को एज अ बुक बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, जिसको पढ़ के वो क्यूरियोसिटी भी पैदा करें और चीजें सीख सकें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो आपने बात की ना कि वो सेल्फ हेल्प बुक्स वाली ना, तो बेसिकली मैं अपनी स्टोरी अगर बताऊं तो मेरा भी कुछ ऐसा सीन था कि मैं पहले पर्पज़ नहीं था 3-4 साल पहले। सही है। तो सबसे पहले मैं इस्लाम से नहीं इंस्पायर हुआ, क्योंकि मुझे शायद उस तरीके से पहुंचा नहीं। तो सबसे पहले इन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं इंस्पायर हुआ। मैं बुक्स पढ़ी, मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर करना शुरू किया ना, मैं जल्दी उठना शुरू किया। तो जब ये सारी चीज़ें हैबिट्स वगैरह मैंने अपनाई, बुक रीडिंग वगैरह, उसके बाद वहाँ से मैं शिफ्ट हुआ एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव की तरफ। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिला कि ये चीज़ें जो है ना मदद करती हैं इस्लाम में जाने के, और बेसिकली वही चीज़ें हैं जो इस्लाम रिक्वायर करता है, बस हमें वो अट्रैक्शन नहीं उसमें फील हो रही। दूसरी आपने कुरान की बात की, तो जहाँ तक कुरान का ताल्लुक है तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। अगर आप पूछें कि सबसे बड़ी वजह अगर आज जो है मुसलमानों के तबाह होने की, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों में जो भी चल रहा है मुसलमानों के साथ, उसकी सबसे बड़ी वजह है कुरान। कुरान इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड। कुरान से बेहतर दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। और कुरान को देखें कि हमने क्या किया कि कौन पढ़ता है आज कुरान। 90% शायद मुसलमान जो है वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, शायद रमज़ान में पढ़ते हों। आई थिंक पढ़ते भी हैं, सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं। मसला ये कि हमने उसको समझने की नीयत से पढ़ना छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया जो ये हमें लगा दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि शायद ये इस पाकिस्तान इंडिया के अंदर शुरू से जो मौलवी तबका था उन्होंने लगाया कि आपने कुरान को सिर्फ जी इतनी सूरतें पढ़ेंगे, इतनी दफ़ा पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, रमज़ान में इतनी दफ़ा ख़त्म करो। हालांकि अल्लाह ने कुरान में इतनी दफ़ा कहा कि तुम अकल क्यों नहीं करते, तुम इन आयतों पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। कुरान इज़ अ बुक ऑफ गाइडेंस। जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, हमें समझ नहीं लगेगी, हम दुनिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो कुरान अरबी ज़बान में है ना, हमारी उर्दू ज़बान है, तो उसका सिंपल सी चीज़ है कि हम कुरान का तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें। ठीक है, जब हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि अल्टीमेट सक्सेस है क्या, और यही चीज़ है जिसकी वजह से आज हम लैग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको इस तरह के क्लिप और आप देखना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट जरूर करें।